प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कि 12वीं के बाद क्या करें। ठीक है, मेरे अधिकांश स्टूडेंट्स का यही कहना है या फिर अन्य स्टूडेंट या फिर अन्य जो युवा है उन सब का यही कहना है, यही एक क्वेश्चन है कि 12वीं के बाद हम क्या करें जिससे हमको आगे चलकर कोई अच्छी सी जॉब मिल सके, अच्छी सी कोई शासकीय नौकरी मिल सके। युवाओं को बस यही कहना है कि हमको ऐसे कोर्स करना है जिसमें आसानी से हमको जॉब मिल सके या फिर गवर्नमेंट जॉब मिल सके। क्लियर? लेकिन हमको पहले ये जानना है कि वास्तव में कहने चाहिए आप 12वीं क्या विषय लेकर अध्ययन किए हैं। जनरली तौर पर यह देखा जाता है कि 12वीं में 4 कोर्स चलते हैं, अन्य भी है, लेकिन विशेष रूप से 95% स्टूडेंट या तो कहना चाहिए आर्ट्स से लेकर पढ़ाई करते हैं या फिर गणित लेकर पढ़ाई करते हैं या फिर बायोलॉजी लेकर पढ़ाई करते हैं या फिर कॉमर्स से लेकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इसमें कहना चाहिए जो गणित है और जीव विज्ञान है, मैथ्स एंड बायो दोनों को मिलाकर साइंस स्ट्रीम कहा जाता है। जैसे कोई कहते हैं कि क्या विषय लेकर पढ़ रहे हो, तो कई बार कह दिया जाता है कि मैं साइंस लेकर पढ़ रहा हूँ। साइंस में केवल बायोलॉजी ही नहीं आता है, साइंस में गणित और बायो दोनों सब्जेक्ट आते हैं। आर्ट्स के अंतर्गत कला सब्जेक्ट आते हैं, कॉमर्स के अंतर्गत ये वाणिज्य है। ठीक है, जिसमें अकाउंटेंट पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी। इन चारों को छोड़कर 12वीं और 11वीं में कई जगह एग्रीकल्चर का भी अध्ययन किया जाता है। 11वीं 12वीं में ही एग्रीकल्चर, कई जगह कहना चाहिए होम साइंस भी चलता है, होम साइंस गृह विज्ञान। लेकिन 95% स्टूडेंट या तो कहना चाहिए आर्ट्स से लेकर पढ़ाई करते हैं या साइंस लेकर पढ़ाई करते हैं या फिर कॉमर्स से लेकर पढ़ाई करते हैं। आजकल रेशियो में साइंस का बढ़ गया है, आर्ट्स से कहने चाहिए आजकल पीछे हो गए हैं। ठीक है, और साइंस में यह देखा जाता है कि बायो लेकर ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं और गणित लेकर कम स्टूडेंट पढ़ते हैं। क्लियर? तो आज हम कहना चाहिए 12वीं बायोलॉजी के बाद क्या करें, 12वीं बायोलॉजी के बाद हम क्या करें इसका अध्ययन हम लोग करेंगे या फिर इस विषय पर आज हम लोग कहने की विशेष रूप से डिस्कस या फिर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में कहना चाहिए हम लोग 12वीं गणित के बाद क्या करें, 12वीं कॉमर्स के बाद क्या करें, 12वीं आर्ट्स के बाद क्या करें। उन विषयों पर कहना चाहिए हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। तो आज का कहना चाहिए हमारा मुख्य वीडियो है कि 12वीं बायो के बाद क्या करें। ठीक है, यह भी सुनने को मिलता है कि बायोलॉजी में ही लाखों युवा एमएससी करके घर बैठे हैं, प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट स्कूलों में अपना दिनचर्या चला रहे हैं। मतलब कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल रही है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है। आप लोग देखेंगे आजकल छोटे छोटे गांवों में कहना चाहिए लोग बाग एमएससी करके बैठे हैं, एक नहीं 4 5 10 स्टूडेंट कहना चाहिए एमएससी करके बैठे हैं। ठीक है, आप कहना चाहिए आपके जिला में चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो हजारों की संख्या में युवा कहने चाहिए एमएससी करके बैठे हैं। कोई बॉटनी में एमएससी किए हैं, कोई जूलॉजी में एमएससी किए हैं, कोई केमिस्ट्री में, कोई बायोकेमिस्ट्री, कोई जेनेटिक्स, कोई सेरिकल्चर, कोई माइक्रोबायोलॉजी, कोई बायोटेक्नोलॉजी, मतलब अनेक विषयों में कहना चाहिए एमएससी करके बैठे हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट कहना चाहिए पीएचडी करके भी बैठे हैं, लेकिन अच्छी सी जॉब नहीं मिल रही है। तो इसको हमको कहना चाहिए मनन करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि युवा कहना चाहिए एमएससी करने के बाद जॉब क्यों नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कहना चाहिए पहली से लेकर क्लास 1 से लेकर, उससे पहले KG 1 KG 2, उसके बाद क्लास 1 से लेकर 12 तक, फिर उसके बाद कहना चाहिए 3 साल का बीएससी, 2 साल का एमएससी, 2 साल का बीएड। ठीक है जी, तो 12 2 17 और 17 और 5 कुल मिलाकर हम लोग देखेंगे तो 22-23 साल तक केवल पढ़ाई कर रहे हैं। और इन 23 साल में 22 साल में कहना चाहिए हम लोग न जाने कितना पैसा खर्चा करते हैं और हमारी जिंदगी के कहना चाहिए आधी समय हम केवल पढ़ाई में लगा रहे हैं। क्योंकि कहना चाहिए वर्तमान में जो मानव की कहना चाहिए जो जीवन प्रत्याशा है वो लगभग कम हो चुका है और लगातार घटते ही जा रहा है।
एक उदाहरण के तौर पर भारत में कहना चाहिए मानव प्रत्याशा लगभग कहना चाहिए 60 वर्ष है, तो उसमें आप कहना चाहिए 23 साल तो केवल रेगुलर पढ़ाई में आप बिता दिए बिना पीएचडी का। अब उसके बाद कहना चाहिए आप एमएससी बीएड करने के बाद कंपटीशन परीक्षा का तैयारी करेंगे, उसमें 3-4 साल और लगेगा। तो कुल मिलाकर कहना चाहिए 27, 28, 30 साल तक तो आप केवल पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं जो कहना चाहिए 35 साल, 40 साल, 42 साल हो गए, अभी भी तैयारी कर रहे हैं और शासकीय जॉब या फिर कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल रही है। तो कहना चाहिए हमको मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम 12वीं बायो के बाद क्या कोर्स करें ताकि हमको एक अच्छी सी जॉब मिल सके, गवर्नमेंट में मिले चाहे प्राइवेट में मिले, ताकि हमारी कहना चाहिए जिंदगी अच्छी से चल सके। आज कहना चाहिए केवल उन्हीं लोगों को पूछा जाता है जिनके पास कहना चाहिए या तो कोई जॉब होता है, बड़ी जॉब होता है, या फिर गवर्नमेंट जॉब होता है। यदि कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं 95% से एमएससी हूँ, मैं पीएचडी होल्डर हूँ, लेकिन शासकीय जॉब नहीं है, कंपटीशन परीक्षा में वो कहना चाहिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो उनका कहना चाहिए जो अंक सूची है, डिग्रियां हैं, वो कहना चाहिए केवल एक कागज का टुकड़ा है जो अलमारी में कहना चाहिए अंदर में उसको रख देते हैं। इस प्रकार से कहना चाहिए 5, 10, 15 कहना चाहिए डिग्रियां लेकर लोग बाग घर में बैठे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ कोर्स बताने का प्रयास करूंगा, जिस कोर्स को करने के बाद हो सकता है आपको कोई जॉब मिल सके, गवर्नमेंट मिल जाए, प्राइवेट जॉब अच्छी से मिल सके। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कहना चाहिए 12वीं बायोलॉजी के बाद क्या करें। यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, ये कहना चाहिए पारंपरिक कोर्स है ये। ठीक है जी, कन्वेंशनल कोर्स है ये, जो कहना चाहिए पहले से चलती आ रही है। इसके बाद हम लोग कहना चाहिए प्रोफेशनल कोर्स देखेंगे। ठीक है, आज भी कहना चाहिए जो पुरानी कोर्स है, जो पारंपरिक कोर्स है, इसको भी आज भी कहना चाहिए बहुत आयत में किया जाता है। गांव के अधिकांश स्टूडेंट इसी कोर्स को करते हैं। ठीक है, हम लोग भी इसी कोर्स को किए हैं और इसी के आधार पर कहना चाहिए हम लोग शासकीय जॉब कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं 12वीं बायोलॉजी के बाद क्या करें। तो सामान्य है 12वीं बायोलॉजी के बाद हम क्या करेंगे, बीएससी करेंगे। बायो से हम लोग क्या करेंगे, बीएससी करेंगे। ठीक है जी, ये कहना चाहिए 3 वर्षीय कोर्स है। 3 वर्ष का क्या है, ये डिग्री कोर्स है। आजकल कहना चाहिए बीएससी ऑनर भी चल रहा है, बीएससी ऑनर भी चल रहा है। बीएससी ऑनर में कहना चाहिए 1 सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट को लेकर कहने की विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है और उसी सब्जेक्ट में आगे चलकर पोस्ट ग्रेजुएट किया जाता है, अर्थात एमएससी किया जाता है। क्लियर? ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि बीएससी बायो में क्या क्या विषय अध्ययन करते हैं, क्योंकि सभी के घरों में कहना चाहिए आजकल बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं। ठीक है जी, गूगल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को पता है। ये कहने की जो बीएससी बायो होती है 3 वर्ष का कोर्स है, पारंपरिक कोर्स है, प्लेन कोर्स है। ठीक है जी, इसमें कहना चाहिए यदि आप बायोलॉजी वाले हैं तो यहाँ पर क्या अध्ययन करेंगे आप लोग, ज्यादातर कहना चाहिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के अध्ययन करेंगे। किसी कहीं कहीं पर कहना चाहिए कुछ ऑप्शन में भी होता है कि आप कहना चाहिए अन्य सब्जेक्ट भी चॉइस कर सकते हैं। किसी यहाँ कहना चाहिए जब सेरिकल्चर का सब्जेक्ट होता है तो एक सेरिकल्चर को कहना चाहिए जूलॉजी की जगह में आप सेरिकल्चर का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है जी, भूगर्भ शास्त्र भी होता है कई जगह। ठीक है जी, कई जगह कहना चाहिए बॉटनी को छोड़ दिया जाता है, भूगर्भ शास्त्र को ले लिया जाता है। तो कुल मिलाकर आपको कहना चाहिए 3 साइंस पढ़ना पड़ेगा और ये क्या रहेगा, आधार पाठ्यक्रम रहेगा, फाउंडेशन कोर्स है। अब यहाँ पर आप लोग विशेष रूप से क्या अध्ययन किए, बीएससी बायो में एक बॉटनी लिए थे और एक जूलॉजी लिए थे और एक केमिस्ट्री लिए थे बीएससी में। ठीक है जी, कहीं कहीं कहना चाहिए आप सेरिकल्चर भी ले सकते हैं या फिर भूगर्भ शास्त्र भी ले सकते हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? आप कहना चाहिए आप बीएससी बायो कर लिए तो कॉमन है, बीएससी बायो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कहना चाहिए हर गली में 10-15 स्टूडेंट पाएंगे जो बीएससी बायो करके घूम रहे हैं। क्लियर? तो बीएससी करने के बाद आप क्या करेंगे, एमएससी करेंगे। क्या करेंगे, एमएससी करेंगे। यदि आप बायो में कहना चाहिए बीएससी किए हैं तो आप बॉटनी में कहना चाहिए एमएससी कर सकते हैं, जूलॉजी में एमएससी कर सकते हैं, केमिस्ट्री में एमएससी कर सकते हैं, बायो केमिस्ट्री में एमएससी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, जेनेटिक्स में कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री में कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान में कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी जैव तकनीकी में एमएससी कर सकते हैं, ये दोनों प्रोफेशनल कोर्स के रूप में है। जेनेटिक्स में एमएससी कर सकते हैं, ये कहना चाहिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में होती है। फॉरेस्ट्री मतलब
वानिकी में भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आप बीएससी करिए और उसके बाद क्या करिए, आप एमएससी करेंगे, तभी आपका कहना चाहिए वैल्यू बढ़ेगा, अन्यथा कहना चाहिए बीएससी बायो से कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले आप 3 साल कहना चाहिए बीएससी करिए और उसके बाद 2 वर्ष से क्या करेंगे, एमएससी करेंगे। ठीक है जी, ये सभी कहना चाहिए एमएससी के कोर्स है जो कहना चाहिए बीएससी बायो से करते हैं, वो इन सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए आजकल बीएससी ऑनर चल रहा है, ये कहना चाहिए अधिकांश यूनिवर्सिटी में होता है, छोटे छोटे कॉलेजों में नहीं होता है। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए मुख्य रूप से इसमें 1 सब्जेक्ट लेकर बीएससी ऑनर किया जाता है। यदि आप कहना चाहिए बॉटनी से कर रहे हैं तो आगे चलकर आप बॉटनी से क्या करेंगे, एमएससी करेंगे। यदि आप स्पेशल कहना चाहिए जूलॉजी से कर रहे हैं तो जूलॉजी से क्या करेंगे, एमएससी करेंगे। ठीक है जी। यदि कहना चाहिए आप केमिस्ट्री से स्पेशल ऑनर कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आगे चलकर कहना चाहिए केमिस्ट्री से क्या कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से हम 1 मिनट, इस प्रकार से हम इतने सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। क्लियर। तो पहले आप 3 वर्ष क्या किए, बीएससी किए, उसके बाद क्या किए, एमएससी किए। ठीक है जी। इसमें कहना चाहिए जो माइक्रोबायोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी है, ये दोनों कहना चाहिए प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें कहना चाहिए कुछ खर्च फीस अधिक लग सकता है। क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए आप हो गए एमएससी, पहले क्या किए, बीएससी, उसके बाद क्या किए, एमएससी। अब उसके बाद कहना चाहिए पारंपरिक कोर्स के तहत आप क्या बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं, टीचर। तो टीचर भी कहना चाहिए कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल में भी होते हैं टीचर, मिडिल स्कूल में भी होते हैं टीचर, हायर सेकेंडरी स्कूल में भी होते हैं टीचर, कॉलेज में भी होते हैं टीचर, उनको कहना चाहिए प्रोफेसर कहा जाता है। ठीक है। तो जनरली तौर पर यह देखा जाता है कि आप एमएससी किए हैं तो आगे चलकर आप क्या करेंगे, बीएड करेंगे। ठीक है जी। मतलब टीचर बनने के लिए आपको मतलब स्कूल एजुकेशन में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा या फिर डीएड करना पड़ेगा। यदि कहना चाहिए आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड की जगह कहना चाहिए डीएड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डीएड कर सकते हैं। ठीक है जी। यदि आप कहना चाहिए मिडिल स्कूल या हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में कहना चाहिए या फिर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में कहना चाहिए आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, पीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो प्राइमरी स्कूल का भी आप करना चाहते हैं तो आप सीधे कहना चाहिए बीएड करिए। ठीक है, क्योंकि बीएड करते हैं तो आप कहना चाहिए प्राइमरी स्कूल का भी टीचर बन सकते हैं, मिडिल स्कूल का भी बन सकते हैं और हायर सेकेंडरी का भी बन सकते हैं। क्लियर। तो कहना चाहिए यदि आप प्राइमरी स्कूल में टीचर बनते हैं तो कहना चाहिए उनको असिस्टेंट टीचर कहा जाता है। मिडिल स्कूल में आप टीचर बनते हैं तो आपको टीचर कहा जाएगा, शिक्षक कहा जाएगा, यूडीटी कहा जाता है। यदि आप हाई और हायर सेकेंडरी में कहना चाहिए टीचर बनना चाहते हैं तो हायर सेकेंडरी या फिर हाई स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को क्या कहा जाता है, लेक्चरर कहा जाता है, व्याख्याता कहा जाता है। क्लियर। तो कहना चाहिए आप स्वाभाविक रूप से क्या किए हैं, यहाँ पर एमएससी किए हैं, एमएससी के बाद आप क्या किए हैं, बीएड किए हैं, तो आप डायरेक्ट क्या बनेंगे, यहाँ पर लेक्चरर बनेंगे, व्याख्याता बनेंगे। क्लियर। वर्तमान समय में कहना चाहिए आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि कहना चाहिए हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है, ठीक है, यहाँ पर पहले कहना चाहिए शिक्षाकर्मी भर्ती होता था, लेकिन वर्तमान समय में अब रेगुलर व्याख्याता की भर्ती हो रहा है, रेगुलर शिक्षकों की डायरेक्ट भर्ती हो रही है। चाहे आपका प्राइमरी स्कूल का टीचर हो अर्थात असिस्टेंट टीचर हो कि टीचर हो कि लेक्चरर हो। आप लोग पहले सुनते होंगे कि कहना चाहिए छत्तीसगढ़ स्टेट में शिक्षाकर्मी या फिर कहना चाहिए शिक्षक पंचायत चलता था। ठीक है, इसी प्रकार से कहना चाहिए आप अन्य राज्यों में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कहना चाहिए आपको शिक्षा मित्र मिलेगा, बिहार में जाएंगे तो नियोजित शिक्षक मिलेगा, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो संविदा शिक्षक मिलेगा। इस प्रकार से कहना चाहिए भारत के अधिकांश राज्यों में जो टीचर का मूल स्वरूप है उस पर भर्ती नहीं होती है, लेकिन कहना चाहिए जो नई शिक्षा नीति 2020-21 आई है
उसके अनुसार कहना चाहिए उल्लेख किया गया है कि अब आगे चलकर कहना चाहिए रेगुलर टीचरों की भर्ती होगी, अर्थात संविदा टीचर, शिक्षक कर्मी, शिक्षक पंचायत, नियोजित शिक्षक, शिक्षा मित्र या फिर कहना चाहिए गेस्ट टीचर, ऐसे टीचरों की भर्ती नहीं होगी। और अपने छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए वर्तमान समय में पिछले एक साल पहले 14,500 रेगुलर टीचर का वैकेंसी निकला था, उसमें कहना चाहिए लेक्चरर की भर्ती हो चुकी है, अर्थात चयन सूची निकल चुकी है। और जो असिस्टेंट टीचर है, टीचर है, इनका भी कहना चाहिए चयन सूची निकल गया, पदस्थापना होना बाकी है। तो इस प्रकार से कहना चाहिए आप टीचिंग क्षेत्र में भी अपना भविष्य बना सकते हैं, आप एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। क्लियर? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप एमएससी कर लिए और बीएड कर लिए तो आपको गवर्नमेंट टीचर ही मिलेगा। इसके लिए आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन। क्योंकि कहने चाहिए अभी लेक्चरर की जो भर्ती हुई थी सभी विषयों के लेकर कहना चाहिए 4,000 पोस्ट निकला था, और 4,000 के लिए कहना चाहिए कम से कम 2 से 2.5-3 लाख तक कहना चाहिए स्टूडेंट होते हैं, परीक्षा दिलाते हैं। तो आपको कहना चाहिए 1 लाख 2 लाख के बीच में क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आप कहने चाहिए कंपटीशन कब कर पाएंगे? जब आपका विषय पकड़ क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। ठीक है। तो कहने चाहिए आप 11वीं 12वीं से ही सोच लीजिए कि मेरे को कहने चाहिए जूलॉजी में एमएससी करना है, कि बॉटनी में एमएससी करना है, कि केमिस्ट्री में एमएससी करना है, कि माइक्रोबायोलॉजी में करना है। ठीक है। टीचिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप 11वीं 12वीं से ही सोच लीजिए और उस विषय को आप मजबूत बनाइए, उस विषय में कहना चाहिए आप पकड़ बनाइए, ताकि आप आगे चलकर कंपटीशन परीक्षा दिलाएंगे तो उस विषय में आप अधिक से अधिक नंबर लाएं और आपका नियुक्ति कहना चाहिए डायरेक्ट शिक्षक के रूप में होना चाहिए। क्लियर? अन्यथा कहना चाहिए वही होगा, आप लोग को पहले बताया हूं मैं, लाखों की संख्या में एमएससी करके जो युवा है घूम रहे हैं। ठीक है। तो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उनकी कहना चाहिए विषय पकड़ कम है, सामान्य नॉलेज कम है, क्योंकि पोस्ट निकलती है 1 और कंपटीशन करने वाले कितने होते हैं? 100। तो आपको कहना चाहिए कंपटीशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप विषय को कहना चाहिए मजबूत बनाइए। यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट से हैं तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव, उसको आप सब्सक्राइब करिए और उसमें प्रत्येक वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक है जी। तो ये हो गए आप लोगों का टीचर। इसी प्रकार से आप कहना चाहिए कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप पहले क्या करेंगे? एमएससी करेंगे। आप मान लीजिए कहना चाहिए एमएससी किए हैं तो आपको कहना चाहिए नेट सेट एग्जाम दिलाना पड़ेगा। ठीक है। सेट मतलब क्या होता है? ये स्टेट लेवल पर होता है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कहना चाहिए नेशनल स्तर का है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और ये कहना चाहिए पीएचडी कोर्स है। ठीक है जी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। वर्तमान में कहना चाहिए कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, सहायक प्राध्यापक बनने के लिए या तो आपको सेट होना पड़ेगा, या फिर नेट होना पड़ेगा, या फिर पीएचडी होना पड़ेगा। ठीक है। ये कंपटीशन परीक्षा है जो छत्तीसगढ़ राज्य में मतलब हर स्टेट में सेट होगा। ठीक है। हर राज्य में कहना चाहिए एक परीक्षा लेने वाली एजेंसी होती है। अपने छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए एक व्यापम नाम से एजेंसी है, व्यवसायिक परीक्षा मंडल, जिनकी सहायता से कहना चाहिए परीक्षा होती है। और जो नेट होता है ये कहना चाहिए आजकल एनटीए के माध्यम से हो रही है। ठीक है। तो कहना चाहिए आपको इसको पास करना पड़ेगा, मतलब आप नेट क्वालिफाइड है या फिर सेट क्वालिफाइड है। ठीक है। वर्तमान में क्या हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? या तो आपको नेट या सेट होना पड़ेगा या फिर पीएचडी होना पड़ेगा, दोनों में से एक होना पड़ेगा। लेकिन कहना चाहिए 2021 में एक नया नियम आ गया है। इस नया नियम के अनुसार आपको कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो दोनों होना पड़ेगा, मतलब सेट या नेट, और उनके साथ में पीएचडी भी होना पड़ेगा। तभी आप कहना चाहिए कॉलेज में क्या बन सकते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। क्लियर? यदि कहने चाहिए आप नेट दिलाते हैं तो नेट के अंतर्गत 2 रैंक बनती है। ठीक है। यदि कहने चाहिए आप उच्च अंक लाते हैं तो आपका जेआरएफ में चयन होगा, आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च या फेलोशिप। यदि थोड़ा सा कम अंक लाते हैं लेकिन क्वालिफाइड हो रहे हैं तो आपको
नेट का कहना चाहिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि आप उच्च रैंक लाते हैं, आपका विषय पकड़ अच्छी है, तो कहना चाहिए आप JRF में चयन हो जाएंगे 3 साल के लिए, मतलब दिल्ली चले जाएंगे CSIR में। CSIR कहना चाहिए, एक कहना चाहिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का, वहां आपका चयन हो जाएगा JRF में। और JRF में कहना चाहिए आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको SRF में ले लिया जाएगा। ये हो गया जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और ये होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और आप कहना चाहिए SRF करके आप क्या बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। जिस विषय में आप कहना चाहिए MSc हुए थे, उस विषय में नेट क्वालिफाइड करेंगे, JRF क्वालिफाई करेंगे, SRF में जाएंगे और आगे चलकर क्या बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आप लोगों की ये पारंपरिक कोर्स है कि अधिकांश स्टूडेंट कहना चाहिए 12वीं बायो के बाद BSc करते हैं, या आजकल कहना चाहिए ऑनर्स कर रहे हैं। इसके बाद कोई भी कॉलेज से कहना चाहिए MSc करते हैं, उसके बाद B.Ed करते हैं, और उसके बाद क्या बनते हैं, टीचर बनते हैं। ठीक है जी। और नेट सेट PhD करके आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, और इनके माध्यम से आप क्या बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे प्रोफेशनल कोर्स। ये तो ये कहना चाहिए पारंपरिक कोर्स है, इसी कोर्स को अधिकांश गांव वाले करते हैं। ठीक है? और जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जिनमें कहना चाहिए जॉब मिलने की संभावना है, वो कहना चाहिए जो शहर के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जिनके घर में पढ़े लिखे होते हैं, वो कहना चाहिए प्रोफेशनल कोर्स में चले जाते हैं। आजकल कहना चाहिए 12वीं बायोलॉजी के बाद बहुत अधिक प्रोफेशनल कोर्स आ गए हैं, जिनकी सहायता से आप कहना चाहिए कैरियर बना सकते हैं, एक अच्छी सी जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब आसानी से पा सकते हैं। क्लियर? तो इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रोफेशनल कोर्स, जिसको कहना चाहिए किसके बाद करते हैं, 12वीं बायोलॉजी के बाद। या तो आप ये करिए, या फिर जो मैं प्रोफेशनल कोर्स बता रहा हूं आप उसको करेंगे। ठीक है जी। अब यहां पर देखेंगे 12वीं के बाद मेडिकल क्षेत्र से संबंधित कोर्स। यहां पर कहना चाहिए, मैं यहां पर विभिन्न कोर्स को लिख दिया हूं। यह सब कोर्स कहना चाहिए 12वीं बायोलॉजी के बाद ही किया जाता है। ठीक है? इसमें केवल कहना चाहिए B फार्मेसी दिख रहा है, जिसको गणित वाले भी कर सकते हैं। ठीक है? बाकी यहाँ पर देखिए कि 12वीं बायो के बाद आप मेडिकल क्षेत्र में क्या क्या कोर्स कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है जी। यदि कहना चाहिए आप टीचिंग जॉब में नहीं जाना चाहते हैं, आप मेडिकल जॉब में जाना चाहते हैं, बायो मतलब मेडिकल, तो आप कहना चाहिए यहाँ पर कोर्स नाम देखिए MBBS, BDS, BBSc, BAMS, BHMS, BUMS और B फार्मा। ये सब कहना चाहिए मेडिकल क्षेत्र का कोर्स है। ठीक है? जिसको 12वीं के बाद किया जाता है। तो यहां पर देखिए एडमिशन कैसे होगा। ये कहना चाहिए जो मेडिकल क्षेत्र है, यहां पर आप डायरेक्ट 12वीं के बाद एडमिशन नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको एक कहना चाहिए कंपटीशन एग्जाम दिलाना पड़ेगा, जिसको मैं अपने एक पूर्व वीडियो में आप लोगों को विस्तृत बताया हूं। लगभग कहना चाहिए 83 मिनट 83 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो में आप कहना चाहिए पूरी तरह से आपको मैं नेट के बारे में बताया हूं। ठीक है? कि भारत में और विभिन्न स्टेट में, अपने छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है, मेडिकल सीट की संख्या कितनी है, फीस कितनी है। ठीक है? ये सब मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताया हूं। यहां तक उसमें मैं बायोलॉजी का पूरा सिलेबस भी बताया हूं कि किस किस चैप्टर से कितने कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो आप कहना चाहिए नीट दिलाएंगे। अभी वर्तमान में कहना चाहिए नीट का फॉर्म नहीं भराया है। इस सत्र कहना चाहिए नीट का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, जस्ट अगले सप्ताह इसका कहना चाहिए एग्जाम का शेड्यूल, फॉर्म भरने का शेड्यूल आ सकता है। क्लियर? तो यहां पर देखते हैं नीट। ठीक है जी। तो नीट में कहना चाहिए जो टॉप रैंकिंग वाले होते हैं, वो कहना चाहिए एडमिशन किस में पाते हैं, MBBS में पाते हैं। MBBS का फुल फॉर्म याद रख लीजिए आप लोग। ठीक है? बहुत कहने चाहिए बहुत कोर्स होते हैं जिसको हम लोग जानते तो हैं, लेकिन कई बार फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS के बाद कहना चाहिए MD या फिर MS करते हैं।
ठीक है, तो उधर तो बात अभी नहीं करते हैं, पहले बात करते हैं एमबीबीएस का। क्लियर? तो इसमें जो टॉप रैंकिंग वाले होते हैं नीट में, ठीक है, वो स्टूडेंट कहने चाहिए कौन से कोर्स में एडमिशन लेते हैं? एमबीबीएस में लेते हैं। क्लियर? एमबीबीएस कितने साल का कोर्स होता है? 5.5 साल का होता है। ठीक है जी, 4.5 साल तो कहने चाहिए पढ़ाई का ही है, उसमें 1 साल का इंटर्नशिप होता है। 1 साल का इंटर्नशिप होता है जिसको जूनियर डॉक्टर भी कहा जाता है। जैसे कोई भी स्टूडेंट जब एमबीबीएस करता है तो 4.5 साल तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता है और उसके बाद 1 साल कहना चाहिए इंटर्नशिप करता है। इंटर्नशिप के दौरान आपको कुछ पेमेंट भी मिलेंगे जूनियर डॉक्टर के रूप में। ये जो जूनियर डॉक्टर होते हैं यही कहना चाहिए हॉस्पिटल को संभालने का कार्य करते हैं। क्लियर? ये कहना चाहिए पूरी कहेंगे तो ये 5.5 साल का कोर्स है। और इसमें कहना चाहिए फीस कितनी होती है? फीस के बारे में आप लोगों को पहले डिटेल बताया था। यदि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आपको कहना चाहिए एवरेज में प्रति वर्ष 50,000 का फीस लगेगा। यदि कहना चाहिए आप प्राइवेट मेडिकल में जाते हैं, ठीक है, तो आपको 5 लाख से 20 लाख तक लग सकता है। 5 लाख से 20 लाख तक फीस लग सकता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में। यदि आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो प्रति वर्ष कितना लगेगा? 50,000 लगेगा। और इसका जॉब क्या है ये तो सभी जानते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर का जॉब क्या है। गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हैं, यदि गवर्नमेंट डॉक्टर कहने चाहिए नहीं बनते हैं तो कहीं पर भी क्लिनिक खोलते हैं। कुल मिलाकर कहने चाहिए वो डॉक्टर ही है, इसके जॉब के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहने चाहिए जो उससे नीचे वाले रैंक वाले होते हैं ये किसमें जाते हैं? बीडीएस में जाते हैं। ये डेंटल डॉक्टर है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसका भी एडमिशन कैसे होगा? नीट के थ्रू होगा। क्लियर? ये भी कहना चाहिए, ये सभी कहने चाहिए 5.5 वर्ष का कोर्स है। केवल जो बी फार्मा होती है वो 4 ईयर का कोर्स है। क्लियर? इसमें देखिए ये गवर्नमेंट फीस है और ये क्या है? ये प्राइवेट फीस है। बीडीएस इसका देखिए लगभग गवर्नमेंट में कहने चाहिए 22,000 के आसपास गूगल में बता रहा है। अपने छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट बीडीएस है उसमें लगभग 22,000 के आसपास कहने चाहिए फीस बताया गया है। इसी को कहने चाहिए आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको प्रति ईयर 2 लाख लग सकता है। ये केवल फीस ही है, ये लॉजिंग बोर्डिंग का अलग लगेगा, रहने और खाने का। क्लियर? उसके बाद कहने चाहिए और जो नीचे रैंकिंग वाले होते हैं वो इसमें आ जाएंगे बीबीएससी में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है छत्तीसगढ़ की दृष्टि से, क्योंकि अपने छत्तीसगढ़ में केवल एक ही कहने चाहिए गवर्नमेंट बीबीएससी कॉलेज है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, पशु चिकित्सा महाविद्यालय। मतलब आप बीबीएससी करेंगे तो आप कहने चाहिए पशु चिकित्सक बनेंगे। ये भी कहना चाहिए नीट के थ्रू ही होता है इसका भी एडमिशन। ठीक है जी, इनका भी कहना चाहिए 5.5 वर्ष है, 4.5 साल और 1 साल का इंटर्नशिप इसमें भी रहेगा। क्लियर? इसमें कहना चाहिए 40,000 फीस बताई गई है गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में कहना चाहिए 50,000 से 2 लाख तक हो सकता है प्रति ईयर। उसके बाद कहना चाहिए 3 अन्य और कोर्स है। ठीक है, इनका भी एडमिशन कहना चाहिए नीट के थ्रू से होता है। ये क्या है? BAMS। BAMS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ए में आप आयुर्वेदिक लगा दीजिए। BHMS, BHMS, एच में आप क्या लगा देंगे? होम्योपैथी। क्या लगा देंगे आप? होम्योपैथी। बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके बाद BUMS, यू में आप क्या लगा देंगे? यूनानी। क्या लगा देंगे? यूनानी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये सब कहने चाहिए इलाज की एक अलग विधि है। इसमें आप कहने चाहिए एलोपैथी का उपयोग करेंगे, एलोपैथी का उपयोग करेंगे। ये भी कहने चाहिए पशु चिकित्सक है लेकिन ये भी एलोपैथी का उपयोग करेंगे। लेकिन इसमें कहने चाहिए आप आयुर्वेदिक इलाज करेंगे। ठीक है जी, जड़ी बूटियों से इलाज होगा। आजकल कहना चाहिए बहुत सारे गांव है अपने छत्तीसगढ़ में जिसको कहना चाहिए आयुर्वेद ग्राम घोषित किया गया है, वहां पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से कहना चाहिए होम्योपैथी, ये भी एक इलाज करने की दूसरी पद्धति है। इसको कहना चाहिए होम्योपैथी कहते हैं। इसमें छोटे छोटे कहना चाहिए साबुदाना जैसे मेडिसिन देते हैं, वो पता नहीं लगता है कि कौन सा मेडिसिन है। क्लियर? उसके बाद है यूनानी, ये भी इलाज करने की एक पद्धति है, नीम हकीम ऐसे टाइप का। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है? बी फार्मा।
बी फार्मेसी, इसको कहने चाहिए गणित और बायो वाले दोनों एडमिशन ले सकते हैं, और ये नीट के थ्रू माध्यम से नहीं होता है। ये कहने चाहिए अपने छत्तीसगढ़ राज्य में या फिर अन्य राज्य में जो एजेंसी होती है वो परीक्षा लेती है। छत्तीसगढ़ में PPST नाम से होता है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में प्री फार्मेसी टेस्ट, प्री फार्मेसी टेस्ट है। और ये कहने चाहिए 4 वर्षीय कोर्स है, ये 4 ईयर का कोर्स है। इसमें आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो लगभग कहने चाहिए प्रति वर्ष 10,000 फीस लगेगा, और यदि आप कहना चाहिए प्राइवेट में जाते हैं तो 15,000 से आपको 1 लाख फीस लग सकता है। क्लियर? और सभी का जॉब तो पता ही है, इसमें क्या जॉब मिल सकता है, सभी में गवर्नमेंट मिल सकता है, प्राइवेट मिल सकता है। ठीक है, ये सभी मेडिकल का क्षेत्र है। इनमें कहना चाहिए तो MBBS एक ऐसा कोर्स है कि बहुत कहना चाहिए डॉक्टर शासकीय जॉब नहीं करते हैं। MBBS के बाद MS करते हैं, MD करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहना चाहिए प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं। ठीक है, लेकिन इधर वाले कहने चाहिए शासकीय जॉब भी पा सकते हैं और शासकीय जॉब में रहते हुए अपना क्लिनिक भी चला सकते हैं। क्लियर? उसी प्रकार से ये कहने चाहिए जो फार्मेसी है, ये जो फार्मेसी होते हैं इसमें हॉस्पिटल में इनके पोस्ट होते हैं फार्मासिस्ट करके, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, फार्मासिस्ट ग्रेड 1, इस प्रकार से। क्लियर? यदि आप इसमें गवर्नमेंट जॉब नहीं पाते हैं तो इसमें आप कहना चाहिए AMR बन सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, हम लोग जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई कहना चाहिए मेडिसिन लेकर आते हैं। ठीक है, और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहना चाहिए जिस कंपनी में कहने चाहिए वो लोग MR रहते हैं, उस कंपनी की कहना चाहिए मेडिसिन का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। ठीक है, इसके एवज में कंपनी कहने चाहिए उसको पेमेंट देता है। मतलब कंपनी अपनी मेडिसिन को मतलब बेचने के लिए, प्रचार करने के लिए MR, ठीक है जी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और ये MR कहने चाहिए डॉक्टरों के पास जाते हैं कि इनके ये फायदे हैं। तो इसमें आप कहने चाहिए हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं और कंपनियों में कहने चाहिए MR भी बन सकते हैं। क्लियर? इसमें विशेष रूप से रसायन का अध्ययन किया जाता है फार्मेसी में। फार्मेसी के जो प्रथम साल होता है उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट कहने चाहिए फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं। मैं उनसे पूछा तो बताते हैं कि इसमें मानव का जो एनाटॉमी होता है और फिजियोलॉजी उसका भी अध्ययन करते हैं, और विशेष रूप से रसायन का इसमें अध्ययन करते हैं, केमिकल पदार्थों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, चारों प्रकार के रसायनों का अर्थात मेडिसिन, केमिकल पदार्थों का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। क्लियर? तो यह हो गया आपका 12वीं के बाद मेडिकल क्षेत्र का कोर्स। इसके बाद आप लोगों को मैं और कुछ कोर्स बताऊंगा, वो भी कहना चाहिए प्रोफेशनल कोर्स है और मेडिकल से ही रिलेटेड है। ये तो कहना चाहिए फुल मेडिकल कोर्स से रिलेटेड है, इसमें कोई भी एक ऐसा कोर्स नहीं है जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है। क्लियर? तो आपके पास कहना चाहिए 12वीं बाद बायोलॉजी के बाद अनेक संभावनाएं हैं। आप कहना चाहिए यदि 12वीं पास किए हैं बायोलॉजी से तो आप पहले 3 साल BSc करिए, 2 साल संबंधित विषय में MSc करिए, और आप ऐसा MSc करिए कि आपका उसमें विषय पकड़ मजबूत होना चाहिए। अन्यथा कहना चाहिए लाखों की संख्या में MSc करने वाले स्टूडेंट घूम रहे हैं। आपका विषय पकड़ और सामान्य अध्ययन का नॉलेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? यदि विषय में आपकी और अच्छी पकड़ है तो हर वर्ष कहने की नेट एग्जाम होती है। सेट तो प्रति वर्ष नहीं होता है, नेट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हर वर्ष होती है। आप नेट क्वालिफाई करके कॉलेजों में कहने चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखेंगे 12वीं बायोलॉजी के बाद अन्य कोर्स। ये तो सब कोर्स हम लोग देख ली, ये सभी अच्छे कोर्स हैं। इसमें कहना चाहिए इनकी थोड़ा कहने चाहिए वैल्यू कम है फार्मेसी का, लेकिन कहना चाहिए टॉप रैंकिंग वाले कोर्स है सभी। क्या है ये भी इनका भी थोड़ा वैल्यू कम है यूनानी का। ठीक है, तो ये टॉप रैंकिंग कोर्स है। यहाँ पर कहने चाहिए एडमिशन की प्रक्रिया है और ये ईयर है। ठीक है, और ये फीस है, गवर्नमेंट कॉलेज का है और ये प्राइवेट कॉलेज का है, और सभी में आप शासकीय जॉब पा सकते हैं और प्राइवेट जॉब भी पा सकते हैं। क्लियर? इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ अन्य कोर्स। ठीक है जी, अब आगे है 12वीं बायो के बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्स एवं मेडिकल से संबंधित कोर्स। इससे भी हम लोग कहने चाहिए 12वीं बायो के बाद मेडिकल कोर्स का अध्ययन किए हैं, जिनमें कहने चाहिए MBBS है, BDS है, BBSc है, BAMS, BHMS, BUMS, B फार्मेसी।
वो सब भी कहना चाहिए मेडिकल से रिलेटेड है, और ये सब भी कहना चाहिए मेडिकल से ही रिलेटेड है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखते हैं 12वीं के बाद आप आगे और क्या कर सकते हैं। तो कोर्स नाम आप लोग पहले पढ़िए इसको। ठीक है जी। यहाँ पर लिख दिया हूँ बीएससी नर्सिंग। आप लोग सुने होंगे बीएससी नर्सिंग। पहले कहना चाहिए बीएससी नर्सिंग में केवल गर्ल्स स्टूडेंट ही एडमिशन लेते थे, लेकिन कुछ सालों से कहना चाहिए इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों ही कहना चाहिए इसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर? ये कहना चाहिए 4 वर्षीय कोर्स होता है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कोर्स नेम को। बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फिजियोथेरेपी, इसको शॉर्टकट बीपीटी कहते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है। बीएससी बायो इंफॉर्मेशन या फिर बायो इंफॉर्मेटिक्स, ये कोर्स कम है। उसके बाद है बीएससी फॉरेंसिक साइंस, मतलब अपराधियों को वैज्ञानिक तरीके से पकड़ने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। इनको कहना चाहिए फॉरेंसिक साइंस कहा जाता है, अपराध विज्ञान कहा जाता है इसको। क्लियर? उसी प्रकार से बीएससी पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मतलब रोग जनक को पकड़ना। जैसे हम लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर इलाज करने से पहले टेस्ट के लिए पैथोलैब भेज देता है, जाओ आप टाइफाइड टेस्ट करा कर आओ, मलेरिया टेस्ट करा कर आओ, टीएलसी है, डीएलसी है, सिकलिंग है, बहुत सारे कहना चाहिए पैथोलैब में जाएंगे तो टेस्ट होता है, ब्लड लेकर, यूरिन लेकर, फूंक लेकर। क्लियर? तो उसको क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। आजकल कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में या फिर अन्य स्टेट में जितने भी कहना चाहिए जो पैथोलैब में कहना चाहिए जो टेस्ट करने वाले होते हैं वो पैथोलॉजी नहीं किए रहते, वो लोग कहने चाहिए 6 माह का कोई डीएमएलटी कोर्स किए रहते हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है। इसी कारण कहना चाहिए 100% अच्छे से रिजल्ट वो लोग नहीं दे पाते हैं। कई बार ये सुना जाता है कि हम एक लैब में गए तो टाइफाइड मलेरिया दे दिए, दूसरे लैब में गए तो टाइफाइड मलेरिया नेगेटिव दे दिया गया। तो कहना चाहिए सही रिजल्ट जानने के लिए, सही सर्टिफिकेट के लिए कहना चाहिए बीएससी पैथोलॉजी किया जाता है। ये कहना चाहिए 2 वर्षीय कोर्स होता है। क्लियर? बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, जिस प्रकार से कहना चाहिए कॉमन बीएससी होता है उसी प्रकार से आजकल बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी होता है। बीएससी कहने चाहिए आप माइक्रोबायोलॉजी करेंगे तो इसी सब्जेक्ट में क्या करेंगे, आगे चलकर एमएससी करेंगे, और इसी सब्जेक्ट में क्या करेंगे, एमएससी। ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। आप कॉमन प्लेन कहना चाहिए बीएससी बायो करिए कम खर्चे में, क्योंकि ये प्रोफेशनल खर्चे के रूप में, ये प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पर आपको 40,000 से 50,000 फीस देना पड़ सकता है। और जब कॉमन बीएससी करेंगे तो कहना चाहिए सामान्य कॉलेजों में फीस कहना चाहिए 1,500-2 हजार होती है, ज्यादा नहीं होती है। मतलब कॉमन बीएससी करके भी आप इसमें एमएससी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप पर्सनल कहने चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी करेंगे तो आपको खर्च अधिक आएगा। क्लियर? उसके बाद कहने चाहिए बीएससी फिशरीज, मत्स्य विज्ञान, मत्स्य विज्ञान में बीएससी। अपने छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए वर्तमान में केवल एक ही फिशरीज कॉलेज है, कवर्धा में। ठीक है। अन्य राज्यों में कहना चाहिए आपको बहुत अधिक मिलेगा। ऐसे राज्य जो कहना चाहिए समुद्र के किनारे स्थित है वहां पर बड़ी बड़ी कहना चाहिए आपको फिशरीज कॉलेज मिलेगा। ठीक है। इसमें कहना चाहिए टोटल मत्स्य विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है। क्लियर? आगे और देखते हैं। उसके बाद लास्ट में बीएससी रेडियोलॉजी। बीएससी रेडियोलॉजी कहना चाहिए आप इसको करने के बाद डॉक्टरों के पास या फिर हॉस्पिटल में कहना चाहिए आप कहना चाहिए रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रेडियोग्राफर बन सकते हैं। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहना चाहिए वहां पर एक्सरे कराने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है जी। जैसे कहीं पर कहना चाहिए कुछ क्रैक हुआ है, गिर गए, तो डॉक्टर कहना चाहिए इलाज करने से पहले उससे क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं। ठीक है। तो जो एक्सरे करने वाला कहना चाहिए जो व्यक्ति होता है वो क्या कोर्स किया रहता है, बीएससी रेडियोलॉजी। ये भी कहना चाहिए 3 वर्ष का क्या है, ये कोर्स है। ठीक है जी। तो ये कहना चाहिए आधुनिक समय का कहना चाहिए प्रोफेशनल कोर्स है। यदि आप इनको कहना चाहिए कोर्स को करेंगे तो आपको कहना चाहिए कोई ना कोई कहना चाहिए गवर्नमेंट भी मिल सकता है और कहना चाहिए प्राइवेट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आजकल कहना चाहिए क्लिनिक बहुत है, सभी क्लिनिकों में कहना चाहिए इन्हीं की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं बीएससी नर्सिंग, इसमें एडमिशन कैसे होता है, अलग अलग राज्य में टेस्ट होती है। अभी वर्तमान दौर में कहना चाहिए टेस्ट नहीं हुआ है,
डायरेक्ट 12वीं के परसेंटेज से कहना चाहिए एडमिशन अभी हो रही है, मतलब पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के परसेंटेज के आधार पर, उसमें हिंदी इंग्लिश का मान्य नहीं होता है, ठीक है। और कोरोना जब नहीं था तो कहना चाहिए प्रत्येक राज्य में क्या होता है, एक टेस्ट होता है, उसके आधार पर कहना चाहिए बीएससी नर्सिंग, इसमें कहना चाहिए नर्स बनते हैं, नर्सिंग ऑफिसर भी बनते हैं हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये कहना चाहिए 4 वर्षीय कोर्स है। इनकी कहने की जो फीस होती है गवर्नमेंट में लगभग 30-40 हजार रहेगा, लेकिन प्राइवेट में इनकी कहना चाहिए प्रति ईयर कोर्स 1 लाख भी हो सकता है, ठीक है जी। और इसका कहना चाहिए वही है, आप इसमें क्या बनेंगे, जॉब वर्क में नर्स बनेंगे, नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, क्लियर। प्राइवेट भी पा सकते हैं और गवर्नमेंट भी पा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहना चाहिए नर्स की क्या होती है, नर्सिंग ऑफिसर की क्या होती है, पोस्ट होती है, क्लियर। डॉक्टर की संख्या या फिर पद तो कम होते हैं, इन्हीं की संख्या क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर। ये बीएससी एग्रीकल्चर ऐसे कोर्स है जिसमें कहना चाहिए बायो और मैथ्स दोनों ही स्टूडेंट इसमें कहना चाहिए एडमिशन ले सकते हैं। कॉमर्स और आर्ट्स वाले एडमिशन नहीं लेते हैं। इसमें कहना चाहिए जो स्टूडेंट 11वीं में एग्रीकल्चर लिए रहते हैं उनका एडमिशन होता है, या फिर बायो और मैथ्स वाले। प्रत्येक राज्य में कहना चाहिए टेस्ट होता है, पीएटी नाम से टेस्ट होता है, पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। वर्तमान दौर में कहना चाहिए कोरोना के कारण 12वीं के परसेंटेज पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के परसेंटेज के आधार पर क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, क्लियर। ये भी कहना चाहिए 4 वर्षीय कोर्स है। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम रहेगा, 10-15 हजार रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। प्राइवेट में आपका फीस कहना चाहिए 50 हजार से 1 लाख तक हो सकता है, 50 हजार से 1 लाख तक हो सकते हैं, ठीक है। आजकल इनका कहने चाहिए एक और शाखा खुल गया है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इनमें भी कहने चाहिए प्राइवेट में क्या होती है, फीस अधिक होती है, 50 हजार से 1 लाख तक होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कहने चाहिए मुश्किल से इसमें 10 हजार से 15 हजार के बीच रहेगा, ज्यादा इसमें नहीं रहेगा, क्लियर। लेकिन आप जब बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो आप कहने चाहिए एमएससी करते हैं, तभी आपके लिए कहना चाहिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। बीएससी के बाद क्या करेंगे आप, एमएससी करेंगे। ये कहना चाहिए 4 वर्षीय कोर्स है। जब एमएससी करेंगे तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जेनेटिक्स में ऐसे एमएससी करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी कुछ ब्रांच होती है। इसमें ब्रांच कहना चाहिए एग्रोनॉमी होती है, सस्य विज्ञान। हार्टिकल्चर होती है, हार्टिकल्चर मतलब फल फूल सब्जियों का उत्पादन करना, मतलब उद्यानिकी फसल का उत्पादन करना। हार्टिकल्चर में एमएससी कर सकते हैं। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान में एमएससी कर सकते हैं। सॉइल साइंस में कहना चाहिए आप क्या कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। इंसेक्टोलॉजी में क्या करते हैं आप, एमएससी कर सकते हैं। इसके भी कहना चाहिए अनेक ब्रांच होते हैं। तो यदि कहने चाहिए आप इसमें से एमएससी करते हैं तो आपको शासकीय जॉब मिलने की संभावना है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बहुत पोस्ट होते हैं प्रत्येक स्टेट में। प्रत्येक स्टेट में सबसे अधिक पोस्ट होते हैं टीचर का। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में टीचर का कहने चाहिए कुल पदों की संख्या लगभग 2 लाख के आसपास है, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे स्टेट में, ठीक है। तो उसी प्रकार से सेकंड में होता है एग्रीकल्चर का पोस्ट। एग्रीकल्चर का भी पोस्ट कहने चाहिए बहुत अधिक होता है, ठीक है। वर्तमान में कहने चाहिए इंजीनियरिंग से ज्यादा लोग बाग किस में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, ठीक है। यदि आप एग्रीकल्चर अच्छे कॉलेज से किए हैं, अच्छे से प्रैक्टिकल किए हैं, तो आप कहने की प्राइवेट जॉब भी अच्छी से कर सकते हैं। आधुनिक युग में कहना चाहिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप एग्रीकल्चर में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। आजकल ये देखा जाता है कि प्रत्येक युवा गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन रियल में कहना चाहिए एग्रीकल्चर करके यदि आपके पास कहना चाहिए 4-5 एकड़ जमीन है, तो आप नौकरी से ज्यादा, जॉब से ज्यादा कहने चाहिए आप अपने प्राइवेट जॉब से कहने चाहिए आप अर्न कर सकते हैं, अर्थात ज्यादा कमा सकते हैं, क्लियर। उसके बाद अगला क्या है, बीएससी फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी भी एक कहने चाहिए इलाज की विधि है। ये भी इलाज की क्या है, एक विधि है। इसमें व्यायाम और मालिश किया जाता है, मतलब रोग को ठीक कैसे किया जाता है, व्यायाम के माध्यम से और मालिश के माध्यम से। आप लोग देखे होंगे, सभी क्रिकेट देखते हैं, जब क्रिकेटर मैदान में खेलते रहते हैं, अचानक से डाई मारते समय या फिर दौड़ते समय गिर जाते हैं, तो एक डॉक्टर छोटा सा बैग पकड़ कर जाता है उसके पास, वही कहना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट है।
तो उसी प्रकार से कहने चाहिए इनका कोर्स भी चलता है। ये कितने साल का है? ये फिजियोथेरेपिस्ट 3 वर्ष का कोर्स है, डायरेक्ट एडमिशन होती है। इसमें भी 35,000 से 1 लाख तक प्रति वर्ष क्या लगती है? फीस लगती है। कई बार देखेंगे जो प्राइवेट क्लिनिक होते हैं, एमबीबीएस जो रहते हैं, वही आसपास में कहना चाहिए फिजियोथेरेपी का भी क्लिनिक खुले रहते हैं। ये भी कहने चाहिए इलाज करने की क्या है? ये विधि है। इसमें आपको कुछ व्यायाम कराएंगे, ठीक है जी। जैसे किसी का कहना चाहिए यहाँ पर रीढ़ की हड्डी कुछ त्रुटि है, ठीक है, तो डॉक्टर मेडिसिन देता है और उसके बाद कहना चाहिए कुछ व्यायाम करने का तरीका बताते हैं, इस प्रकार से कुछ भी, ठीक है, जिससे कहना चाहिए क्या हो सके? वो ठीक हो सके। ये भी कहना चाहिए इलाज का एक विधि ही है। उसके बाद है बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, जैव सूचना। इसके अंतर्गत मानव विज्ञान का ही अध्ययन किया जाता है। ये वर्तमान में ज्यादा पॉपुलर ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद है बीएससी फॉरेंसिक साइंस। बीएससी फॉरेंसिक साइंस ये कहना चाहिए अपराध विज्ञान है। आजकल आप लोग सुने होंगे जो भी चोर होते हैं, जो भी हत्यारा होते हैं, उनके लिए डीएनए फिंगरप्रिंट किया जाता है, ठीक है। चोरों को, अपराधियों को वैज्ञानिक तरीका से पकड़ना या फिर सिद्ध करना फोरेंसिक साइंस कहलाता है, ठीक है। ये गृह मंत्रालय या फिर जो पुलिस विभाग होती है उसके अधीन कुछ इसके जॉब मिलते हैं। ये भी अच्छी कोर्स है बीएससी फॉरेंसिक साइंस। इसका भी डायरेक्ट एडमिशन होगा, 3 वर्षीय कोर्स है और 30,000 से लगभग 2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष फीस लग सकता है, क्लियर। उसके बाद है बीएससी पैथोलॉजी। बीएससी पैथोलॉजी जस्ट अभी आप लोग को बता रहा था मैं, कोई भी डॉक्टर जब अपना क्लिनिक खोलते हैं तो अपने पास में एक पैथोलॉजी वाले को भी लाते हैं, या फिर अपने रिलेशन का हो या फिर कोई भी हो, ठीक है। तो कहना चाहिए पैथोलॉजी 2 वर्षीय कोर्स है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। 15,000 से कहना चाहिए 60,000 तक इनकी प्रति वर्ष फीस लगती है, ठीक है जी। ये भी कहना चाहिए एक अच्छी जॉब है। इसमें कहना चाहिए विभिन्न रोगों का कहना चाहिए ब्लड सैंपल लेकर, यूरिन लेकर या फिर अन्य विधि से कहना चाहिए रोग को क्या किया जाता है, इसमें पहचाना जाता है, ठीक है। इसके एवज में कहना चाहिए जैसे टाइफाइड मलेरिया है, टेस्ट करते हैं, बड़ी मुश्किल से इसमें 20 रुपए खर्च आती है और कितने लेते हैं? 100 रुपए लेते हैं। आजकल तो कहना चाहिए मलेरिया का किट आया हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें कहना चाहिए यदि आपका पैथोलॉजी चल गया तो शासकीय सर्विस में कहना चाहिए आप जितना जिंदगी भर में कमाते हैं उतना आप इसमें 5 साल में कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कहना चाहिए वर्तमान समय में मरीज इतने अधिक हैं कि आप कहना चाहिए कल्पना नहीं कर सकते। आप जाओ डॉक्टर के पास, आप सिर्फ इतना कहिए कि मेरे को बुखार आ रहा है, ठीक है, जाओ टेस्ट करा कर आप लिख देगा। तो ये कहना चाहिए क्या है? ये पैथोलॉजी है, क्लियर। उसके बाद है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको प्लेन बीएससी करके भी इसमें एमएससी किया जा सकता है। आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बीएससी किए हैं तो आगे चलकर दोनों में क्या करेंगे? आप एमएससी भी करेंगे, ठीक है जी। एमएससी करने के बाद आपको कहना चाहिए गवर्नमेंट जॉब और शासकीय जॉब दोनों मिल सकता है। इसमें विशेष रूप से कहना चाहिए फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रत्येक राज्य में कहना चाहिए गवर्नमेंट जॉब भी होती है, कोई भी कहना चाहिए टेस्टिंग एजेंसी होती है, उसके माध्यम से टेस्ट होता है और गवर्नमेंट जॉब इसमें आप पा सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया आपका माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद है बीएससी फिशरीज। ये कहना चाहिए 4 वर्षीय कोर्स है। अपने छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए कवर्धा में कहना चाहिए एक फिशरीज कॉलेज है, ठीक है। ये 4 वर्ष का कोर्स है। इसमें टोटल कहना चाहिए मत्स्य पालन के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि मत्स्य पालन कैसे किया जाता है, ठीक है। जब कहना चाहिए आप मत्स्य पालन करेंगे तो उसमें जो तालाब होती है उनकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, गहराई कितनी होनी चाहिए, वाटर कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए, अमोनिया कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है। किस किस कहना चाहिए फिश के साथ कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कि रोहू, कतला, मृगल की रेशियो कितना रखना है, या फिर कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प कितना कितना रेशियो रखना है, कितना गोबर का खाद देना है, कितना चूना देना है, ठीक है। इसमें क्या क्या रोग आ सकते हैं तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा, ये टोटल कहना चाहिए A to Z इसमें पढ़ाया जाता है, क्लियर। यदि कहना चाहिए आप फिशरीज कॉलेज से निकलते हैं तो आप कहना चाहिए प्रत्येक स्टेट में मत्स्य निरीक्षक का पोस्ट होता है, प्रत्येक ब्लॉक में होता है,
ठीक है जी, फिशरीज इंस्पेक्टर, मत्स्य निरीक्षक, ठीक है। इन आप इसमें प्राइवेट भी कहना चाहिए, इसको सेल्फ बिजनेस के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कहना चाहिए यदि लैंडलाइन है, जमीन है, तो आप कहना चाहिए पॉन्ड बना सकते हैं, नर्सरी बना सकते हैं, हैचरी बना सकते हैं, ठीक है। यदि आप केवल कहना चाहिए तालाब बनाते हैं, पॉन्ड बनाते हैं, तो आपको कहना चाहिए बाहर से मछली का कहना चाहिए जो बीज होती है, फिंगर होती है, उसको आपको मंगाना पड़ेगा। यदि आप इस सब्जेक्ट में कहना चाहिए आप पढ़ाई किए हैं, तो आप कहना चाहिए स्वयं प्रजनन कराकर स्वयं कहना चाहिए आप इसमें टोटल कर सकते हैं, बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए पहले आपको कहना चाहिए हेचरी भी बनवाना पड़ेगा, नर्सिंग भी बनवाना पड़ेगा और पॉन्ड भी बनाना पड़ेगा। क्लियर। आजकल के कहने चाहिए जो युवा है शासकीय सर्विस के पीछे भागते रहते हैं, तो उनको कहना चाहिए बीएससी फिशरीज पर ध्यान देना चाहिए, बीएससी फिशरीज, और कहना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है जी। इसके बाद जो अन्य हो तो सब मेडिकल है, मेडिकल के क्षेत्र में आप प्राइवेट आसानी से कर सकते हैं। इससे जो पहले वाला बताया था उसमें भी प्राइवेट कर सकते हैं, इसमें भी आप प्राइवेट कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस है, उसके बाद कहना चाहिए पैथोलॉजी है, ठीक है, नर्सिंग है, इसमें भी आप क्लिनिक चला सकते हैं। क्लियर। उसके बाद लास्ट में है बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजिस्ट जो एक कोर्स किए रहते हैं उसको रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर। जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ दर्द हो रहा है या फिर गिर गए, तो डॉक्टर कहना चाहिए अपने क्लिनिक में ही कहना चाहिए, जो अस्थि रोग विशेषज्ञ होते हैं विशेष रूप से, वो कहना चाहिए एक एक्सरे मशीन रखते हैं। क्या मशीन रखते हैं? एक्सरे। तो जो एक्सरे की सहायता से इनका इमेजिंग मतलब चित्रों की सहायता से कि क्या हुआ है उसको बताया जाता है, ठीक है। तो ये कहना चाहिए ग्राफ के रूप में उसको व्यक्त किया जाता है, जिसको रेडियोग्राफ कहा जाता है। तो ये कहना चाहिए रेडियोलॉजी है। ये भी कहना चाहिए 3 वर्षीय कोर्स है। क्लियर। इसमें भी कहना चाहिए एवरेज फीस कितना लग सकता है? 45,000 के आसपास लग सकता है। क्लियर। ये हो गया आज का आप लोगों का कि 12वीं बायो के बाद क्या करें, ठीक है। तो आप लोगों को मैं लगभग 12वीं बायो के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए लगभग 10 कोर्स यहीं पर दिख रहा है। कितना कोर्स दिख रहा है? 10 कोर्स। अब आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको नर्सिंग करना है, कि एग्रीकल्चर करना है, कि फिजियोथेरेपी करना है, कि बायो इंफॉर्मेटिक्स करना है, कि फोरेंसिक साइंस करना है, कि पैथोलॉजी करना है, कि माइक्रोबायोलॉजी, की बायोटेक्नोलॉजी, की फिशरीज, की रेडियोलॉजी। क्लियर। इससे पहले बताया था मैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीबीएससी, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बी फार्मेसी। वो भी कहना चाहिए कितनी है? 8 कोर्स, और ये कितना है? 10। तो टोटल कितना हो गया? 18 कोर्स बताया हूं। 18 कोर्स को छोड़कर जो पारंपरिक रूप से किया जाता है, कॉमन रूप से 3 ईयर का बीएससी, उसके बाद मैं 5-6 सब्जेक्ट बताया था, उसमें क्या करेंगे आप? एमएससी। एमएससी के बाद क्या करेंगे? बीएड, और बीएड करने के बाद आप क्या बनेंगे? टीचर। क्लियर। यदि कहने चाहिए विषय पकड़ अच्छी है आपका, तो आप कहने चाहिए सेट एग्जाम दिलाइए, नेट एग्जाम दिलाइए, और कॉलेज में क्या बन जाइए? प्रोफेसर बन जाइए। ठीक है जी। तो इस प्रकार से कहना चाहिए 12वीं बायो के बाद अपार संभावनाएं, मूल रूप से कहने चाहिए जब ये सब कोर्स आए हैं तभी कहने चाहिए अपार संभावनाएं हुई है। हमारे समय में लगभग कहने चाहिए आज से 25 साल पहले की बात है, ठीक है, आज से 25 से 28 साल पहले की बात है। ये सब कोर्स हम लोग सुने नहीं थे। यहाँ पर मैं जितना भी कोर्स लिखा हूं जिसमें से केवल एग्रीकल्चर हम लोग 12वीं के बाद सुने थे। हम लोग नीट नहीं सुने थे, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मेसी, बीडीएस, बीबीएससी, ये हम लोग कुछ नहीं सुने थे। केवल हम लोग उस समय सुने थे कि 12वीं के बाद क्या किया जाता है? कॉलेज किया जाता है। हमारे 20 किलोमीटर दूर में एक शहर है, वहां पर हमको क्या करना है? कॉलेज करना है। क्योंकि बायो को स्टूडेंट है तो क्या करेंगे? बीएससी करेंगे। मतलब बीएससी बायो को छोड़कर हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं था, क्योंकि आज से 28-30 साल पहले न गूगल था, न इंटरनेट था, न व्हाट्सएप था, न ट्विटर था, कुछ भी नहीं था, न अखबार था, न पेपर था, कुछ नहीं था। ठीक है। हमारे गांव से 25 किलोमीटर दूर में एक कॉलेज है, वहां पर क्या करना है? हमको बीएससी करना है। क्लियर। तो वर्तमान दौर में कहना चाहिए लगभग 25 कोर्स आप लोग को उपलब्ध है। इनमें से आप कोई भी कोर्स करिए और आप कहना चाहिए
अपने भविष्य में क्या कर सकते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का, बिना कर्म का कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को मैं प्रारंभ में बताया हूं कि लाखों की संख्या में एमएससी होल्डर स्टूडेंट घूम रहे हैं। ठीक है जी। अब उसका कारण क्या है, इसको आप लोग सोचो, विचार करो कि हमको ऐसे पढ़ाई करना है, ऐसे विषय में पकड़ हमको मजबूत बनाना है, साथ में जीएस भी पढ़ना है, तब हम आगे चलकर टीचर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। क्लियर? तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले दिन पुनः अध्ययन करेंगे 12वीं मैथ्स के बाद क्या करें, 12वीं गणित के बाद क्या करें। ठीक है जी। तो आज के लिए केवल इतना ही। ओके।